सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान मिसवारी और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या एफएफसीएस जो कि बोला जाता है कि मैं खुद से टीचर्स चूज कर सकता हूँ, खुद से अपनी पढ़ने की जगह मतलब अपनी बिल्डिंग चूज कर सकता हूँ, खुद का अपना पढ़ने का टाइम टेबल मतलब ये मुझे सुबह पढ़ना है, मुझे शाम को पढ़ना है, मुझे कब पढ़ना है, क्या मैं खुद चूज कर सकता हूँ। इस सिस्टम के ऊपर अपन थोड़ी बात करेंगे और डेफिनेटली मैं बुराई ही करने वाला हूँ इस सिस्टम की, क्योंकि ये बहुत ही घटिया सिस्टम है। तुम लोग को अभी सुनने में लग रहा हो कि भैया कितना तोड़ सिस्टम है कि यार टीचर भी खुद चूज करो, जगह भी खुद चूज करो, टाइम भी खुद चूज करो पढ़ने का, तो आपको घटिया क्यों लग रहा है। मैं अभी तुम लोग को बताऊंगा घटिया क्यों। और हाँ यार, इसके पहले वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि यार मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, वीआईटी वेल्लोर में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो और मैंने वीआईटी के ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम की हैंडल की भी लिंक, जहाँ पे तुम लोग अपने फर्दर डाउट्स पूछ सकते हो, तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। यार एक मुझे ये बात बतानी थी कि मैंने पिछले वीडियो में ये कवर किया था कि यार वीआईटी में जो पेपर अपने होते हैं वो कैसे चेक किए जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है वो कैसे चेक किया जाता है, उसको भी जाके एक बार चेक कर लेना, तब जाके तुम लोग को इन दोनों चीज का सेंस एक बैठेगा। सेंस मतलब एक सिंकअप बैठ जाएगा कि यार एफएफसीएस और मार्क्स दोनों कैसे लिंक्ड अप है, मतलब एक खराब हो जाए तो दूसरा खराब हो जाता है, मतलब ऐसा रहता है कि दोनों एक दूसरे से सिंकअप होते हैं। अगर तुम्हारा एफएफसीएस अच्छा हुआ तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, अगर वो बिगड़ गया तो मार्क्स बिगड़ भी सकते हैं। तो वो वाला वीडियो भी चाहते चेक कर लेना, उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है एफएफसीएस फुल फॉर्म क्या। फुल फॉर्म है फुली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम। फुली मतलब पूरा, फुली फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल पता है मतलब अपन अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट्स बेसिकली होते हैं, हर कॉलेज में ऐसा रहता है कि अपन को कुछ क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं। क्रेडिट्स का मतलब ऐसे समझो, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका कुछ ना कुछ वेटेज होता है। जैसे मेरे टोटल मुझे 4 साल में करने हैं 160 क्रेडिट्स। मेरा फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट है मैथ्स, उसका क्रेडिट है 4। मेरा कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसका क्रेडिट है 3। मैंने ऐसे ही कुछ और सब्जेक्ट्स होते हैं, मान लो मेरे इस सेमेस्टर में हो गए 24 क्रेडिट। 24 क्रेडिट में शायद 8 सब्जेक्ट होंगे, 6 या 7 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 8 सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट। कोई अपना जो सब्जेक्ट होता है वो 1 क्रेडिट का होता है, कोई 2 क्रेडिट का होता है, कोई 4 क्रेडिट, कोई 3 क्रेडिट का होता है ना। तो वो क्रेडिट वाली बात तो भूल जाओ। अभी अपन बात करते हैं एफएफसीएस के ऊपर कि एफएफसीएस में बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर ये होता है कि मान लो सबसे पहले एफएफसीएस शुरू होता है सेकंड सेमेस्टर से, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर वो लोग रैंडम तुम लोग को अपने हिसाब से टीचर्स पकड़ाएंगे। तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ये चूज नहीं कर सकते, सेकंड सेमेस्टर में ये सब चूज कर सकते हो कि टीचर्स और ये बिल्डिंग सब वो चूज करवाएंगे। अब बात आती है सेकंड सेमेस्टर में तुम लोग घुस गए, अब मैं कैसे प्रोसीड करूं। प्रोसीड ये करना होता है, कॉलेज शुरू होने से पहले सेकंड सेमेस्टर का तुम लोग के पास एक विश लिस्ट आती है। विश लिस्ट मतलब उसमें ये वाला एक लिस्ट रहती है कि जिसमें टीचर्स लिखे होते हैं कि तुम लोग ये वाले सब्जेक्ट्स ले सकते हो। टीचर सॉरी नहीं, उसमें सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं। ऐसा नहीं सब्जेक्ट्स तो तुम लोग कोई भी ले सकते हो, लेकिन तुम नहीं चाहोगे ना कि यार तुम किसी 4th ईयर बंदे के साथ बैठ रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली 4th ईयर वालों को तुमसे ज्यादा नॉलेज होगी फर्स्ट ईयर वालों से, है ना। तो इसलिए वो लोग कॉलेज प्रोवाइड करा देता है कि तुम लोग ये वाले सब्जेक्ट्स लो, ये तुम लोग के लिए सूटेबल है और ये वाले सब्जेक्ट्स की नॉलेज तुम लोग को आगे काम आएगी, है ना। तो तुम लोग ये वाले सब्जेक्ट्स ले लो, ठीक है भाई। अब एफएफसीएस के दिन इसके भी बताऊं 2 होता है, मतलब 2 तरीके से होता है। पहला होता है एक मॉक राउंड, दूसरा होता है फाइनल राउंड। मॉक राउंड इसलिए होता है ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर सको, मतलब पहली बार तुम लोग एफएफसीएस कर रहे हो ना, इसलिए मॉक राउंड होता है ताकि तुम लोग तुम बैठा सको, अच्छा टीचर्स को ऐसे सेलेक्ट करते हैं, बिल्डिंग्स को ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे होता है, टाइम को कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या कोई टीचर किसी दूसरे टीचर से कोइंसाइड तो नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैंने 8 और 9 के बीच, मतलब सुबह 8 से 9 के बीच मैंने कोई मैथ्स की क्लास ली है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि 8 से 9 के बीच मेरी केमिस्ट्री की क्लास भी फंस रही हो सकता है ना ऐसा। तो वो होता है बेसिकली मॉक करवाने के लिए। फिर होता है फाइनल और मॉक में क्या होता है, तुम लोग लॉगिन करते हो अपनी वेब पेज, मतलब उनकी वेबसाइट होती है, लॉगिन करते हो वेबसाइट पर, उसमें फिर यहाँ पे ये रहता है सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स तुम लोग वहां पे पहले क्लिक कर देते हो कि यार मुझे ये वाला सब्जेक्ट चाहिए, तुमने क्लिक करा। टीचर्स की एक लिस्ट आ जाती है, टीचर्स की लिस्ट आ जाती है, वहां पे साइड में उनका कोड लिखा रहता है। कोड मतलब जो भी उनका कोड रहता है, मतलब उनका सीरियल नंबर, जैसे अपनी आईडी होती है, जैसे अपना तुम लोग का आईडी नंबर होता है स्कूल का या वो, वैसे हम लोग का कोड लिखा रहता है। साइड में उनका लिखा रहता है कि वो कौन से टाइम में पढ़ाते हैं, है ना। वो सुबह पढ़ाते हैं, वो शाम को पढ़ाते हैं, वो कब पढ़ाते हैं, टाइमिंग लिखी रहती है। साइड में लिखी होती है बिल्डिंग, कि वो कौन से बिल्डिंग में पढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई। अब उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 चीजों में क्लासेस बढ़ती है, सुबह 8 से 1, फिर दोपहर 2 से 7।
अब 2 स्लॉट्स में मतलब क्या, एक स्लॉट में तुम लोग को लेना होता है थ्योरी क्लासेस, एक स्लॉट में तुम लोग को लेना होता है इवनिंग क्लासेस। तुम लोग एक ही स्लॉट में दोनों नहीं ले सकते। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी थ्योरी क्लासेस लगी हैं सुबह सुबह की 8 से 1 के बीच, कभी भी मेरी थ्योरी क्लासेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 8 से 1 लगातार क्लासेस लगेगी, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसा खाली भी हो सकता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी केवल 3 सब्जेक्ट्स की सुबह थ्योरी क्लास लगी, फिर शाम की तुम्हारी लैब क्लास लगी। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी थ्योरी क्लासेस शाम की हो, लैब क्लासेस सुबह की हो। ऐसा तुम लोग नहीं कर सकते क्या तुम एक ही स्लॉट में सुबह की भी ले लोगे, शाम की भी ले लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं, अपन करते हैं कि यार अपन टाइम टेबल बनाते हैं कैसे। टाइम टेबल ऐसे बनाते हैं कि कोई अपन पहले सबसे पहले तो घर से डिसाइड करके ले जाते हैं कि अच्छा ये वाली टीचर्स ऐसे, मुझे ये वाली टीचर्स करनी है, मुझे ये वाली टीचर्स मैथ्स में ये सेलेक्ट करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, इलेक्ट्रिकल में ये सेलेक्ट करना है, कंप्यूटर में मैं ये वाली ले लूंगा। ये सेलेक्ट कैसे होता है, सबके स्लॉट्स लेके होते हैं। स्लॉट्स मतलब उसमें टाइमिंग्स लिखी रहती है। अच्छा ये 8 से 9 पढ़ाएगा, ये 9 से 10 पढ़ाएगी, ये 10 से 11 पढ़ाएगी, ये 11 से 12, ये शाम को पढ़ाएगी, 4 से 5, 5 से 6, जितने भी। थ्योरी क्लासेज होती है वो होती है 50 मिनट की, लैब क्लासेस होती है 1.5 घंटे की। डेफिनेटली यार लैब में अपन को प्रैक्टिकल खुद करना पड़ता है तो प्रैक्टिकल लंबा जाएगा, तो डेफिनेटली 1.5 घंटे की क्लास सही है ना। ये अपन की हो गई लैब क्लासेस, ये हो गया सुबह का स्लॉट और शाम का स्लॉट। ठीक है, तुम लोग ने टीचर्स चूज, तो पहले तो तुम लोग घर से ही टाइम टेबल बना के ले जाते हो कि अच्छा मुझे जब वहां पे अपने घर से मतलब पेपर में लिख के ले जाते हो कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें लैब में जाके करना है तो वहां के कंप्यूटर यूज कर लो, घर पे बैठ के करना है वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तुम लोग पहले रफ में बना लेते हो। अब बात आती है गड़बड़ कहाँ पे होती है। तुम लोग को अभी तक सुनने में सब सही लग रहा होगा कि अच्छा भैया नॉर्मली तो है, जाओ वेबसाइट खोलो, टीचर्स को चूज करो। अब यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है। वीआईटी में मैंने बताया रखा था कितने बच्चे होते हैं, अकेले कंप्यूटर साइंस में 2,500 बच्चे हैं। कंप्यूटर साइंस में पूरे कॉलेज में कितने 5 से 6,000 बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में केवल। अब ये तुम समझो फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारी ब्रांच है 2,500, फॉर एग्जांपल तुम्हारी ब्रांच क्या है, तुम्हारी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। अब तुम लोग कोई ले रहे हो कि अच्छा ये वाली टीचर अच्छी है, मुझे इसको लेना है। क्या ये अकेले तुम्हें पता है कि वो टीचर अच्छी है? नहीं ना, सीनियर्स पहले ही बता देती है कौन सी टीचर अच्छे हैं, इसको ले लेना। तो ठीक है, लोग सोच के रखते हैं। अब तुम सोचो 2,500 बच्चे उस अकेले टीचर को सेलेक्ट करेंगे और एक टीचर की केवल होती है सीट कैपेसिटी 60 से लेकर 70। अब 2,500 बच्चे में से केवल 60 सीट है वहां पे, तो 60 सीट में से ऐसा भी तो हो सकता है ना मिले ही ना। अरे डेफिनेटली नहीं मिलेगी यार, 2,500 बच्चों को में से केवल 60 बच्चों को वो पर्टिकुलर टीचर मिलेगी। फिर किसी और फिर जो बच्चे बाकी बचे बच्चे उन लोगों को कोई दूसरी टीचर उठानी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो फॉर एग्जांपल किसी का नेट धीरे खुला, ऐसा भी तो हो सकता है ना, नेट उस दिन धीरे खुल जाए। और सबसे बड़ी बात है वीआईटी की वेबसाइट इतनी टट्टी है, मैं सर बता रहा हूँ, बहुत टट्टी वेबसाइट है, इतनी घटिया वेबसाइट है, क्रैश हो जाती है। क्योंकि जब क्राउड होता है ना तो क्रैश हो जाती है। अभी मेरा कुछ दिन पहले जब अभी मैं सेकंड ईयर में आया हूँ तो मेरा वापस FFCS वो क्रैश हो गई साइट, मुझे सब्जेक्ट ही नहीं मिला। सेकंड सेमेस्टर में यही हो गया, उस सब्जेक्ट की सीट्स ही खत्म हो गई, तो मुझे सब्जेक्ट ही नहीं मिला। अब मुझे पता नहीं कभी 3rd या 4th ईयर में मुझे उठाना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट मुझे फर्स्ट ईयर में उठाना चाहिए था वो मुझे उठाना पड़ेगा 3rd या 4th ईयर में। ये दिक्कत आती है ना। दिक्कत क्या है? पहली बात साइट क्रैश होना, दूसरी बात इतने सारे बच्चे बैठते हैं, इतनी भीड़ रहती है, वो एक साथ एक ही टीचर को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई अच्छी टीचर है तो यार कैसे हो सकता है ऐसा पॉसिबल? अब इसमें ट्रिक क्या होती है, मैंने तुम लोग को बता रखा था कि यार मार्क्स मिलना की क्या ट्रिक होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, जिसने देखी होगी वो लिंक अप कर पाएगा। उसकी ट्रिक मैं इस FFCS में बताऊंगा। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डेफिनेटली जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं लोग, हाँ मतलब अगर गिनना हो मुझे भी गिन लो, तुम्हारी मर्जी है, जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो डेफिनेटली यार अच्छे टीचर्स चूज करेंगे। क्यों? वो डेफिनेटली यार अच्छे टीचर्स जो सीनियर्स रिकमेंड करेंगे तो वो करेंगे। अब मान लो बहुत सारे लोगों ने वो वाले सब्जेक्ट उन्हें अगर वो वाला टीचर उन्हें लिया तो उस क्लास में सारे होशियार होंगे, बच्चे सारे होशियार होंगे तो क्लास का एवरेज ज्यादा होगा, तो मेरा ग्रेड गिर जाएगा ना। जिसको ये वाली बात समझ में नहीं आ रही ग्रेड गिर जाएगा, वो पिछली वाली वीडियो जाके देखो जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया कि अच्छा ग्रेडिंग कैसे होती है वीआईटी के सिस्टम में। ठीक है, ग्रेड गिर जाएगा। तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, बच्चे इसमें ये करते हैं कि कुछ टीचर्स यहाँ पे पहले से हम लोग के पास लिस्ट आ जाती है जो बहुत ही घटिया पढ़ाते हैं, जिनको चाहे मर जाओ सब्जेक्ट ना लो वो चलेगा, लेकिन टीचर मत लेना, वो इतनी खड़ूस है या कोई भी गंदा टीचर है उसको मत लेना। तो कुछ बच्चे वो उठा लेते हैं। अब कोई भी बच्चा गंदा टीचर क्यों उठाएगा? पहला केस, या तो उसका इंटरनेट ही नहीं चला तो उसके कोई टीचर ही नहीं बचा। अब भाई कोई टीचर ही नहीं बचा लेकिन सब्जेक्ट तो कंप्लीट करना है तो डेफिनेटली वो वाला टीचर उठाएगा। लेकिन जो भी होशियार बच्चे होते हैं क्या वो कभी ऐसी गलती करते हैं कि उनका नेट ना चले? वो तो बहुत रेयर केस में, या वो गंदी टीचर पे जाए, नहीं, मतलब सारे गधे बच्चे गंदी टीचर उठाएंगे। तो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं कि मैं वो गंदे टीचर उठाऊं। अब देखो गंदे टीचर उठाऊंगा
वो पक्की बात है कि बच्चे उसमें ऐसे ही होंगे, ढीले ढाले लफंगे, ये सब जो सिगरेट लड़कीबाजी में लगे रहते हैं होंगे, वो एवरेज कम करेंगे, मैं थोड़ा सा पढ़ के ग्रेड ला दूंगा। ये एक ट्रिक रहती है जो मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियो में बता रहा था, है ना। तो ये FFCS बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल होता है ताकि अपन का CGPA डिटरमाइन होता है FFCS से। बताऊं सच में, बहुत सारे लोगों को लगता है कि FFCS क्या मतलब, टीचर ही तो चूज करना है, इससे ग्रेडिंग कैसे। मैंने अभी तुम लोग को बताया कि मान लो तुमने गलती से ऐसे टीचर्स उठाए, इस बार बताओ मैंने क्या गलती कर दी, मैंने सारे टॉप के टीचर्स उठाए। टॉप के टीचर्स के साथ दिक्कत क्या आ गई, सारे टॉपर भर गए क्लास में। मैंने भी अपने दोस्तों से पूछा, सब टॉपर भरे हुए क्लास में। अब टॉपर भरे हुए हैं यार, मैं भी अच्छा पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गंदा पढ़ता हूँ, लेकिन यार दिक्कत क्या आ जाएगी ना यार, वो भी पढ़ेंगे मैं भी पढ़ूंगा, एवरेज ऊपर कर देंगे, एवरेज ऊपर कर देंगे तो यार मुझे दिक्कत आएगी ना। मतलब मैं पढ़ के भी इतना अच्छा ग्रेड नहीं ला सकता। वहीं पर अगर मैं कोई गधों की क्लास में होता तो अगर मैं थोड़ा सा भी पढ़ लेता मेरा ग्रेड अच्छा आ जाता। तो वही FFCS में ये वाली बात रहती है कि गधों वाली क्लास में जाओ, वो ज्यादा प्रेफरेंस है। ठीक है, FFCS के मैंने कौन क्या क्या बताया तुम लोग को। सबसे पहले वेबसाइट नहीं खुलती है तो तुम लोग को बहुत बार ऐसा हो सकता है कि तुम लोग को सब्जेक्ट ही ना मिले, सब्जेक्ट खत्म हो जाए। इस बार ऐसा हुआ था कि सब्जेक्ट ही, मैंने तुम लोग को खुद अपना एग्जांपल बताया, सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट ही खत्म हुआ, मुझे मिला ही नहीं, है ना। ये भी हो सकता है। दूसरे केस होता है कि टीचर्स का क्लैश होना। अब देखो, मैं सोच के गया था अच्छा मेरा 8 से 9 में ये है, 9 से 10 में ये है, तो मतलब मैं 9 से 10 में ये वाला टीचर उठाऊंगा, मैं सोच के गया। फॉर एग्जाम्पल 9 से 10 वाले में जितने टीचर पढ़ा रहे हैं वो सब खत्म हो गए, लेकिन अब जो 8 से 9 में पढ़ा रहे हैं वो वाले खाली है, वो वाले खाली है अभी भी, लेकिन मैं ले नहीं सकता 8 से 9 वाले में। क्यों? क्योंकि 8 से 9 में तो मेरी दूसरी क्लास लग रही है, तो अब क्लास नहीं हो जाएगा टाइम टेबल। क्लास मतलब क्या मैं एक ही टाइम पे 2 क्लासेस में हो सकता हूँ? भूत तो नहीं हो ना मैं, मतलब आत्मा तो नहीं हो ऐसे बिखर जाऊंगा, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो एक क्लास में एक ही हो सकता है, तो क्लैश बहुत कर रहा है टाइम टेबल। ये तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्लैश हो जाता है, क्योंकि तुम वहां पे पहुंचोगे, तुम लोगों ने देखा अच्छा मुझे तो उस टाइम में टीचर्स ही खत्म हो गए, अब मैं किसी और टाइम में ले नहीं सकता, किसी और टाइम में इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मैंने बाकी सब्जेक्ट्स ले लिए। तो ये एक बड़ी दिक्कत आती है। तो FFCS तुम ये मत समझो कि अरे वाह यार टीचर अपने हिसाब से, टीचर कोई अपने हिसाब से नहीं। उस दिन अगर तुम्हारा लक अच्छा है, तुम्हारा नेट अच्छा चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है नेट, तुम्हारा नेट अच्छा चल रहा है तो तुम्हारा काम हो जाएगा, वरना घंटा तुम्हारा कुछ काम नहीं होगा। तो FFCS तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारी किस्मत के हाथ में। तो जो टीचर्स, जो बिल्डिंग्स, जो टाइम स्लॉट तुम है ना, वो तुम चूज नहीं कर रहे हो, तुम्हारी किस्मत चूज करेगी, है ना। तो ये पूरा भ्रम निकाल देना अपने मन से कि यार भैया FFCS VIT में तो बहुत पोर सिस्टम यार, FFCS कुछ ऐसा बहुत घटिया सिस्टम है, बहुत घटिया सिस्टम है ना। कुछ भी टीचर्स मिल जाते हैं कभी कभार, जैसे इस बार मुझे कुछ भी टीचर मिल गए, तो अब काम चलाना पड़ेगा मुझे पूरे सेमेस्टर, तो देख लेना। और अगर तुम लोग जब सेमेस्टर में आओगे तो जब VIT आओगे तो मैं डेफिनेटली और भी तुम लोग को चीजें बता दूंगा, टीचर्स की लिस्ट बता दूंगा कि अच्छा इसको ऐसे सेट करना, इस टीचर को पहले भरना, इस टीचर को बाद में भरना, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो ना लंबा रखते हुए एंड करते हैं यहाँ पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, मैंने यार VIT के ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो वो भी जाके चेक कर लेना, उसके ऊपर मैंने सब कुछ बता रखा है अच्छे से VIT के ऊपर। ठीक है, अब तो एग्जाम हो नहीं रहा है, लेकिन तब भी मैंने व्लॉग डाल रखा है VIT के ऊपर, मैंने उसमें प्रोज एंड कॉन्स डाल रखे हैं, मैंने क्यों ज्वाइन करा, VIT में क्या क्या खराबी है। देखो तुम सबसे पहले खुद बात समझो, मैं VIT का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं तब भी खराब बातें भी बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं चमचा हूँ VIT का, साफ समझ में आ रहा होगा कि यार मैं खराब बातें भी बता रहा हूँ पूरे वीडियो में, तो मैं कहां से चमचा हुआ। तो डेफिनेटली यार तुम लोग को इस चैनल पे हमेशा एक पॉजिटिव व्यू ही मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।